dear students, today we will continue the chapter the solid state. जैसे कि हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट, तो पिछले लेक्चर में हमने उसके सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस 2 टाइप्स का होता है। फिर फर्दर हमने आगे दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फर्दर हमने पढ़ा था कि उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ही हमने फिर आगे पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं और कितने जो होते हैं उनके आगे फर्दर उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये था हमारा जनरल सा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड्स। तो आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे कि हमें पता है कि एक सॉलिड जो है वो क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है। मीन्स कि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है, जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है और अगर सॉलिड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, या फिर वो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। तो मान लीजिए ये जो है ये एक सॉलिड है और सॉलिड ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए एटम्स हैं। तो इनकी पैकिंग कैसी है, कितनी एफिशिएंट है, मतलब कि ये जो है ये कितने अच्छे से इनकी पैकिंग करी हुई है, इनमें कितनी वेकेंट स्पेस है और कितने वेकेंट स्पेस है, कितनी इसको हमने अच्छे से पैकिंग की है, कैसे लेयर्स बनाई है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर है। तो वो है एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में हमने किसी चीज़ की पैकिंग करनी है। मान लीजिए हमने बिस्किट के पैकेट जो हैं वो बॉक्स में डालने हैं। तो कैसे हम अरेंज करेंगे उसको, कि कौन से सीरियल में उसको लगाएंगे कि वो एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट्स जो है हम उसकी फिलिंग कर दें, उसकी पैकिंग करें। तो वो होगी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ठीक है, ये 2 बॉक्स हैं। तो हमने इसमें जो है वो पैकेट्स जो है ऐसे अच्छे से अरेंज किए हैं, ये बिस्किट्स के पैकेट्स हैं मान लीजिए। तो अगर ये है हमने अच्छे से इनको अरेंज किया है ऐसे, तो दूसरा बॉक्स है उसमें हमने उसको ऐसे रैंडमली डाल दिया, कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई यहाँ पे पड़ा है, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, ऐसे। तो मतलब कि पैकिंग एफिशिएंसी वही है, मीन्स कि कितने अच्छे वे से हमने किसी चीज़ की पैकिंग करी है। मीन्स कम से कम उसमें वेकेंट स्पेस हो, वो होगी उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की एफिशिएंसी। तो हमने ये टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। पहले था प्रिमिटिव यूनिट सेल्स जो सिंपल यूनिट सेल्स होते हैं। फिर थे सेंटर्ड यूनिट सेल्स जिसमें बॉडी सेंटर था, फेस सेंटर था। पहले हम देखते हैं कि वो क्या थे, उसमें कितने एटम्स थे। फर्स्ट है पहले पढ़ेंगे एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर हम कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो
तो जैसे ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी वाला, तो इसमें क्या है, हमने जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जैसे कि फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है और सिंपल क्यूब है, हमने उनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या होता है कि कई बच्चों को ये टॉपिक जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि कहाँ से पता नहीं चलता कि कहाँ से हमने किसी में 4 एटम्स लिए हैं, किसी में हमने 2 लिए हैं, किसी में हमने 1 से वो लिया है। तो ये जो है सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं और वो कहाँ से आए। अगर आपको ये क्लियर होगा तो वो जो आगे हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो बहुत ही ईजी होगी। पहले देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, वो वाला यूनिट सेल होता है जिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं एटम्स ले लेते हैं, एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे लाई करते हैं। जैसे ये है तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होगा जिस पे सिंपली जो है एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे उसके लाई करेंगे। तो ये हो गए 8 एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब अगर हम देखें कि एक सिंपल यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अब देखने में काउंट करेंगे तो लगते तो ऐसे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, लेकिन ये 8 नहीं है। देखते हैं कैसे। ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। ऐसे ही कितने यूनिट्स सेल को मिला के हम एक पूरा लेटिस बनाते हैं, एक पूरा सॉलिड बनाते हैं। तो ये जो एक एटम है, ये जो एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये क्या होगा, इधर भी एक यूनिट सेल शेयर करेगा, ऊपर भी शेयर करेगा और इधर भी शेयर करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे एक एटम है, ये वाला, तो इसको कितने जो है यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, एक ये भी शेयर कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये ऊपर वाला भी और ये भी, 4 शेयर कर रहे हैं। अगर हम इन 4 यूनिट सेल्स के ऊपर 4 यूनिट सेल्स रख दें, मान लीजिए ऐसे, ये है, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो दैट मीन्स कि एक अकेला जो एटम है उसको 8 जो यूनिट सेल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक एटम को, एक पार्टिकल को 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं, तो वो एक यूनिट सेल के पास उसका कौन सा उसका पोर्शन आया, कितना पोर्शन आया। तो अगर एक एटम को 8 लोग 8 यूनिट सेल्स या 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एक यूनिट सेल के पास कितने एटम हुए, फिर एक यूनिट सेल के पास हुआ 1/8 पार्ट ऑफ एटम। मीन्स कि ये जो यहाँ पे जो एक एटम लगा हुआ है, इसका 1/8 पोर्शन जो है वो ही यूनिट सेल के पास है, बाकी जो उसके पोर्शन है वो फर्दर जो 7 यूनिट सेल बच गए वो शेयर कर रहे हैं। जैसे ये है स्ट्रक्चर, ये सिंपल क्यूब बनाया पहले हमने,
अब ये देखिए कि जो ये वाला एटम है, मान लीजिए ये एटम है, ये कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। एक आगे लगा हुआ है यूनिट सेल 1, ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है 2, ये 3, ये 4 और 4 ही पीछे हैं। ये जो आगे शो हो रहा है ये वाला, ये आगे वाला है क्यूब, और जो पीछे वाला क्यूब है वो ये वाला क्यूब है। मीन्स कि एक एटम को 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रही हैं। 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। मीन्स एक एटम को 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रही हैं। तो एक एटम जो है, एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पोर्शन ही आएगा। तो अगर हम देखें अब एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे ये है, इसके कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके 8 कॉर्नर्स होती हैं और एक कॉर्नर पे एक एटम का 1/8 पार्ट आता है। तो पूरे के पूरे यूनिट सेल के पास कितने एटम्स होंगे? फिर हम क्या करेंगे, जितने उसके कॉर्नर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 पार्ट के साथ। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के पास कितने एटम्स होते हैं। लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, कितने सिंपल यूनिट सेल के कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई 1/8 पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, मीन्स 8 जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर 1/8 पार्ट जो है उसको वो मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। दैट इज 8 के साथ 8 कैंसिल, दैट इज 1 एटम। मतलब कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम होता है। तो ऐसे ही हम अब बॉडी सेंटर्ड का निकालेंगे, ऐसे ही फेस सेंटर्ड का निकालेंगे कि बॉडी सेंटर में कितने एटम्स होते हैं, फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स होते हैं। जैसे हमने ये निकाला वैसे ही वो निकलेंगे, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है। तो पहले हमने पीछे जब टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। वो वाला यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स के अलावा जो एटम है वो कहाँ लाई करता है? फेस पे लाई करते हैं। तो एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। दैट मीन्स कि कॉर्नर्स के अलावा वो 6 फेसेस पे होंगे। जैसे एक क्यूब है, तो ये 8 कॉर्नर्स के अलावा एटम जो है, एक फेस यहाँ, एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर और एक पीछे होगा। ये मान लो एक आगे वाला, ये पीछे वाला। तो कितने फेसेस हुए टोटल? 6 फेसेस हुए। और अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर। ठीक है, ये तो था एक यूनिट सेल। अगर हम ऐसे ही जैसे पीछे था कि एक एटम को 8 यूनिट सेल जो थे वो शेयर कर रहे थे, तो इसमें भी ऐसे ही है। इसमें क्या होगा कि फेस,
एक फेस के साथ दूसरे यूनिट सेल का फेस जुड़ा है। मान लो जैसे हमने जैसे ये डस्टर है, तो ये डस्टर का एक फेस है। अगर हम इसके साथ दूसरा डस्टर लेके आते हैं तो इस डस्टर का फेस और उस डस्टर का फेस दोनों कॉमन होंगे, मतलब आपस में जुड़े होंगे। और इस फेस पे जो एटम होगा वो वाला एटम दूसरे वाला डस्टर भी शेयर करेगा। मीन्स कि एक फेस पे जो एटम है उसको दो फेस जो हैं वो शेयर करेंगे। एक फेस ये वाले यूनिट सेल का और दूसरा फेस ये यहाँ पे एक डस्टर होगा, मतलब ये वाला फेस होगा। तो दैट मीन्स कि जो फेस पे एटम है एक यूनिट सेल के पास उसका हाफ पोर्शन आएगा। हाफ जो है वो ये वाला फेस शेयर करेगा, हाफ ये शेयर करेगा। तो एक फेस के पास उसका 1/2 जो है वो पोर्शन आएगा। जैसे मान लो ये कोई यूनिट सेल है, यहाँ पे एक एटम है और ये एक और यूनिट सेल है उसके ऐसे पास, तो वो उसका हाफ शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर। अब हमें पता है कि फेस सेंटर पे कॉर्नर्स पे भी होते हैं और कॉर्नर्स के अलावा फेस पे होते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलेंगे इसके। पहले तो हम कॉर्नर्स वाला निकालते हैं। तो कॉर्नर्स में हमने कॉर्नर्स वाले में कैसे निकाला था, 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई 1/8। तो 8 इंटू 1/8 ये हो गया एक एटम। ठीक है, और सेकेंड वाला जो फेस होंगे, टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 एटम इन ईच फेस। कि वो इतना वो शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1/2, ये होगा 3। तो ये आ गए 3 एटम। मीन्स इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC में कितने होंगे, 4 एटम्स। ठीक है, कैसे हुए, हमें पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होता है जिसमें कॉर्नर्स पे लाई जो एटम्स है कॉर्नर्स पे लाई करने के अलावा वो फेसेस पे भी लाई करते हैं। तो हमें पता था जो कॉर्नर वाले हैं 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर के पास एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, तो वो सॉल्व करके हो जाएगा एक एटम। और ऐसे ही हमारे 6 फेसेस हैं, जो एक फेस है वो एक एटम का 1/2 पार्ट जो है वो शेयर कर रहा है, तो इसको सॉल्व करके आ जाएंगे 3 एटम्स। मीन्स 1 एटम कॉर्नर्स पे है और 3 एटम जो है वो फेसेस पे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कितने हुए, 3 + 1 4 एटम्स हुए फेस सेंटर्ड में। तो ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स, तभी जाके हम पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे। ये जो 1 4 2 कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है कि एक जो क्यूब है सिंपल वाला है या फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने उसी के साथ हम यूज़ करके हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी में ये पुट होगा। तो ऐसे है, ये आएंगे 4 एटम्स। नेक्स्ट है, अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो जैसे हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर्स के अलावा जो एटम है वो बॉडी के सेंटर में लाई करता है, ये सेंटर में लाई करता है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। अब देखिए, अब जैसे था कि जो कॉर्नर पे जो लाई करता है, कॉर्नर पे क्या था कि कॉर्नर पे एक और यूनिट सेल है, उसके ऊपर भी यूनिट सेल है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, पीछे भी है, आगे भी है। तो ऐसे उसके साथ टच होता था। तो एक एटम जो कॉर्नर वाला है उसको 8
जो है यूनिट सेल शेयर करते थे। ऐसे ही जो फेस पे था, एक फेस के साथ दूसरे यूनिट सेल का फेस टच होता था तो एक एटम को दो जो यूनिट सेल हैं वो शेयर करते थे। लेकिन जो बॉडी में एटम होगा वो सिर्फ पूरी एक ही बॉडी का होगा, क्योंकि मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है तो जो इसके अंदर जो या एटम होगा वो सिर्फ उस एक ही यूनिट सेल का होगा, उसको कोई और शेयर नहीं कर पाएगा। शेयर तभी होता अगर इस कॉर्नर पे अगर कोई एटम हो, या फिर इस फेस पे हो, या इस एज पे हो, क्योंकि ये ही जो बाहर की बाउंड्री है उसके साथ दूसरे यूनिट सेल जो है वो टच करेंगे। लेकिन जो चीज़ अंदर है, इसकी बॉडी में है, उसको जो है वो सिर्फ उस बॉडी का ही एटम होगा, उसका अपना खुद का ही पार्टिकल होगा। तो दैट मीन्स कि इसमें क्या है, इसमें जो कॉर्नर्स वाले एटम है वही शेयर होंगे, जो बॉडी वाला है वो इस स्ट्रक्चर का खुद का ही एटम होगा। तो फिर इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स तो क्या आएगा, पहले वैसे ही होगा। पहले हम देखेंगे कि कॉर्नर्स पे जो है एटम्स इन कॉर्नर, तो हमें पता है कि वो जैसे 8 कॉर्नर्स एंड 1/8 करके तो वो 1 एटम आता है। और ऐसे ही जो अब बॉडी है, बॉडी भी 1 है, 1 एटम ऑन द बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी के सेंटर में। तो ये 1 एटम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 2 हुए। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर वो कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हमने काउंट किए कि सिंपल जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें है 1 एटम है यूनिट सेल में, और जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें 2 एटम्स हैं, और जो फेस सेंटर्ड है उसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ऐसे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले इन यूनिट सेल्स, ठीक है। तो ये साइड पे हम लिख देते हैं कि किसके कितने आए थे नंबर ऑफ एटम्स। ये यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स सिंपल यूनिट सेल में कितने थे, 1 एटम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने थे, 4 एटम्स। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने थे, 2 एटम, ठीक है। ये हम आगे यूज करेंगे। अब हमने निकालनी है, अब हम टॉपिक पे आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स या स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे सिंपल यूनिट सेल की, ठीक है। तो फर्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसके निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ये होगी परसेंटेज में होगी, और इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर या इन यूनिट सेल बोल सकते हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज में इंटू 100 तो आता ही है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर मीन्स
वॉल्यूम ऑफ एटम्स। अब एटम्स क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात आती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो यहाँ पे हम सिंपली यही लिख देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आता है। जब बात आएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो एक एटम का इतना वॉल्यूम है, तो 4 का कितना होगा, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जब बॉडी सेंटर की बात आएगी, तो उसमें 2 एटम्स हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तो बाद में जब आएगा आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल जो स्ट्रक्चर है क्यूब का, सिंपल क्यूब का, वो कैसे होता है। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, इसके कॉर्नर्स पे एटम लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कोई नाम दे देते हैं क्यूब को, A, B, C, D, E, F, G और H, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं, हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में हैं, तो हम उसको एक स्फीयर ले लेते हैं। जैसे ये कोई स्फीयर ले लेते हैं, ऐसे मान लो ये कोई स्फीयर है और ये वाला स्फीयर है, मतलब ये एटम है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे ही ये एटम जो है वो इधर वाले यहाँ इसको टच करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एटम है, पूरे स्फेरिकल फॉर्म में जो एटम है, ठीक। हम कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, हम लेट करते हैं कि उसकी जो एज है वो A है। लेट एज ऑफ द यूनिट सेल इज A। तो ये सेम होती है सभी की, तो एज क्या होगी, सारी जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी, A लेट करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं H और A की। अगर हम H और A की बात करें तो क्या होगा, ये एक स्फीयर है, ये हमने मान लिया कि एक हमारा एटम जो है स्फेरिकल फॉर्म में है, तो जो इसका रेडियस है वो होगा स्मॉल r, मतलब इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ये A का रेडियस है स्मॉल r, ये यहाँ से लेके एक दूसरे का है स्मॉल r। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी लाइन है, एज है, वो क्या है, A के बराबर है, ठीक है ना। हमने अभी देखा लेट एज ऑफ क्यूब बी A लेट किया हमने, और हमें एक जो ऐसे जो एक एज है, एक कॉर्नर पे एक एटम लाई कर रहा है, दूसरे में दूसरा लाई कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो है जिसकी जो लेंथ है वो A के बराबर है, तो उसमें एक स्फीयर का, एक एटम का वो रेडियस होगा, ये वाला दूसरे का रेडियस है। तो मीन्स जो A है वो किसके इक्वल आ गया, 2r के बराबर आ गया, क्योंकि r प्लस r A के बराबर है, तो A क्या आई फिर हमारी 2r, ठीक है। अब हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें पैकिंग एफिशिएंसी वाला, ये वाला, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये फॉर्मूला जो है हमने ये यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और
वी नो दैट, हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं, कितने होते हैं सिंपल यूनिट सेल में, 1 एटम होता है। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 एटम है। तो अगर हम अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चर। तो कितने एटम है, 1 है, तो एक एटम का कितना वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी एज जो है वो ए है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें, निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4/3, ये नीचे आ जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू पुट करें 1.34 इंटू आर क्यूब इंटू, ये देखिए 4/3, 3 नीचे आ गया, पाई की वैल्यू है 3.14, आर क्यूब को हमने ऐसे ही रहने दिया, ए क्यूब। अब एक ए की वैल्यू थी 2r और ए क्यूब की क्या वैल्यू होगी, 2r का क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो ये होगा, सॉल्व करें तो आएगा 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब करें 8r क्यूब इंटू 100। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये होगा 2, तो आएगा 3.14 अपॉन 6 इंटू 100। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3.14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 100, सॉल्व करके आया 52.33, मीन्स इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 52.33%, मीन्स कि ये कितना एफिशिएंट है, 52.33%। अगर हम निकाला हो कि इस जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वेकेंट स्पेस कितनी है, एफिशिएंट वही था कि कितनी अच्छे से पैकिंग की है, उसमें कोई वेकेंट स्पेस ना हो, तो उसकी अच्छे से जो पैकिंग है वो इतनी हुई है। तो अगर हमने उसकी वेकेंट स्पेस निकालनी है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल क्या होता है, 100 होता है। तो अगर वेकेंट स्पेस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस जो एफिशिएंट आया अभी 52.33, तो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारी होगी वेकेंट स्पेस। अब नेक्स्ट निकालते हैं, अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो अब हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाम देते हैं A B C D E F G and H, ठीक है। अब हमें पता है कि बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स पे जो होते हैं एटम्स, और कॉर्नर के अलावा एक सेंटर में होता है एटम, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि क्यूब जो है, क्यूब की हर एक जो एज है वो होगा ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें हर एक जो एज है वो ए के इक्वल है। हम इस एफ पॉइंट को इस डी पॉइंट के साथ ज्वाइन करवा देते हैं और इस एफ को इस ए के साथ ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। ये जो है एफ और डी है, इसको नाम देते हैं कोई भी बी, और जो एफ और ए है इसको नाम देते हैं ये है सी,
ठीक, अब देखिए, अब अगर बात करें सी की, ये है एफ और ए जो है, यहाँ पे लिखते हैं लेट एफ और ए इज इक्वल्स टू सी एंड एफ और डी इज इक्वल्स टू बी। ये हमने मान लिया, लेट किया। अगर बात करें एफ और ए की, सी की, ये किसके इक्वल आया था? जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एक जो स्फीयर है, जो एटम होगा, उसका रेडियस है आर। तो ऐसे इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं? एक ये रेडियस आ रहा है, एक ये रेडियस आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। टोटल 1 2 3 4 रेडियस हुए। दैट मीन्स जो सी है वो इक्वल होगा 4r के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है हाफ ये आ रहा है, हाफ ये आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो इसके 2r होंगे, 4r हो गए, ये सी के इक्वल आया। ठीक, अब अगर हम देखें, अब हमारे पास, अब हमने क्या निकालना होता है? वैल्यू निकालनी होती है, ए की वैल्यू या आर की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब लेट करेंगे ट्रायंगल ई एफ और डी। ट्रायंगल ई एफ और डी लेंगे तो क्या होगा? इन ट्रायंगल ई एफ और डी, ई एफ डी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसमें अगर बी स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज माने, तो ये क्या होगा? इन दोनों के इक्वल आएगा। तो मीन्स ये क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू √2a। ये हमारी आई b की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास ये आई b की वैल्यू। अगर हमने, अब हम लेंगे ट्रायंगल एफ डी और ए। अब लेंगे ट्रायंगल एफ डी और ए। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एफ डी और ए, एफ डी और ए में ये मान लो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये जो है, ये और ये परपेंडिकुलर और बेस है, इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी अभी हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू आई √2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू आई, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, c इज इक्वल्स टू √3a। ठीक है, ये आई वैल्यू c। अब हमने स्टार्टिंग में ही c की वैल्यू निकाली थी, जो c था वो किसके इक्वल था? 4r के इक्वल था। तो अब हम यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, होगा 4r इज इक्वल्स टू √3a। अगर हम a की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आएगी 4r अपॉन √3। ये होगी हमारे पास a की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है उसमें पुट करेंगे। तो वो फॉर्मूला जो था वो क्या था? वो फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, हमें पता है कि बॉडी सेंटर में 2 एटम्स हैं, तो इसमें होगा 2 × 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³, तो होगा a³ × 100। अब a³ की वैल्यू हमें पता है ये है, तो हम यहाँ पे a³ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4r अपॉन √3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करें तो आएगा 2 × 4, पाई की वैल्यू 3.14 × r³ अपॉन इसका 3 नीचे आ गया। 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 64 × r³। तो ये जो ये वाला है,
ये ऊपर चला जाएगा, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 3√3। ठीक है, अब इसकी कटिंग करते हैं। अगर कट होता है ये जो है ये कट होता है, ये कट होता है, ठीक है, और ये कट होता है 8 पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 3 के साथ 3 कट होता है तो इसकी आएगी इंटू 100 भी है साथ में, ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो इसकी वैल्यू जो है वो निकालती हैं, तो लिखेंगे 67.9%, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 68% जो है इसकी एफिशिएंसी आएगी। तो ऐसे ही 68% जो है इसकी एफिशिएंसी है। और अगर हमने वेकेंट स्पेस निकालनी है बॉडी सेंटर्ड में तो क्या करेंगे, 100 माइनस जो पैकिंग एफिशिएंसी वो करेंगे तो हमारे पास फ्री स्पेस जो है, वेकेंट स्पेस है, वो आ जाएगी। तो ये था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब लास्ट जो है वो करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर, ठीक है। तो अब हमने अभी BCC की निकाली थी तो इसकी आई थी 68% और सिंपल क्यूबिक की आई थी हमारे पास 52.33%, ठीक है। अब हमने निकालनी है फेस सेंटर्ड की। तो जैसे अब फेस सेंटर्ड में पता है कितने होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब अगर इसका यूनिट स्ट्रक्चर बनाए यूनिट सेल का तो क्या आएगा, इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे जो है एटम्स कॉर्नर्स के अलावा फेस पे लाई करते हैं, ठीक है। ये होगा एक एटम यहाँ 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 एक यहाँ एक यहाँ। मान लो हमें इसको ऐसे ही हमने नंबरिंग दे देनी है A B C D E F G H, ऐसे ही इसके भी A है लेंथ, H लेंथ A सभी की A है, ठीक है। अब हमें पता है कि फेस सेंटर पे लाई करते हैं एटम। अब यहाँ एक ये इस फेस पे है, इस फेस पे है, इस फेस पे है, इधर है, फिर पीछे है, आगे है, ठीक। अगर मान लीजिए हमें पता है कि वो स्फेरिकल फॉर्म में है, ये एक एटम ये है, एक एटम हमारा सेंटर में है ये वाला जो एक फेस पे, और एक जो है वो ये है, ठीक है, एक मान लो ये है। तो अब हम ये अगर 3 एटम कंसीडर करें, एक ये सेंटर वाला जो एटम है वो है जो फेस के ऊपर एटम है, और ये जो है ये इस कॉर्नर पे एटम है, ये इस कॉर्नर पे एटम है। मींस ऐसे एक हमारी H और C को ज्वाइन करें, मतलब लाइन जो है वो बन जाती है, ठीक है। मतलब H और C को ऐसे बन रही है, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। तो अगर ये हम मान लो, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा है कोई C के इक्वल है या B के इक्वल मान लेते हैं, B के इक्वल। अगर B की लेंथ देखें तो क्या आएगी, ये R है, इसका रेडियस 2R, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, तो ये क्या होगा, R मीन्स 4R। ये आएंगे B जो है हमारा आएगा 4R के इक्वल, ठीक है। अगर मान लो हम अब हमने कंसीडर करनी है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल HEC, इन ट्रायंगल HEF, ये वाली ट्रायंगल लेनी है हमने, ये वाली, ये और ये, ठीक है। HEF में अगर हम देखें, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, ये जो हमने लेट की है, ये हमने लेट की है B, तो इसमें क्या होगा, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमने B की वैल्यू निकाली है 4R, तो 4R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, 16R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। इसकी अगर A की वैल्यू निकालें तो होगी
ए की वैल्यू आएगी 2√2 r, ये आएगी ए की वैल्यू। ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं फेस सेंटर्ड में 4, तो 4 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज a क्यूब। तो a क्यूब है, a क्यूब मीन्स इसका क्यूब होगा, तो 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2 इंटू r क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो ये आएगा अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें और अब सॉल्व करें तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। तो ये इसका जो 3 है नीचे आएगा पहले इसको सॉल्व करें। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और इसको करें तो 2√2, ठीक है, इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब जो है वो इस आर क्यूब से कट जाएगा, ये जो है 2 आ जाएगा, ये जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 3.14 अपॉन 3 इंटू √2 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आ रही है 74.01, दैट इज 74%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास आई है 74%, मीन्स एफसीसी क्या आई है 74%। तो ऐसे हम इसकी वैकेंट निकाल सकते हैं 100 माइनस करके। तो अगर देखें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो आई है वो है फेस सेंटर्ड की, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसी पैकिंग हो तो वो हमारी सबसे एफिशिएंट पैकिंग होगी। दैट मीन्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हैव द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा कि कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। और आज हमने बॉडी सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी की और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी की। तो ये था आज हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।